somebody is trusting you, then you cut the trust. That is where the loss of the traditional jeweler is there. Absolutely. A bride in South will be wearing the double amount jewelry compared to a North, which will be wearing the half of the one. So is that true? Is it 2x in South? Maybe 3x. Because rituals का difference है. वहाँ जो उनका पहनावा है, that is all covered with gold. और अभी South के अंदर जितनी bride gold से covered हो गई, वहाँ वो बंदे का वो status का issue आ जाता है, कुछ ऐसा होता है. नॉर्थ के अंदर इतना कंसेंट्रेट नहीं है ये चीज़. Welcome to Jewelry Insider with Shan Chawla. Today we dive into the world of jewelry with the top industry experts. Today I have with me is Ashwin Bhai from Jewelry Palace. He has been in the industry from approximately almost 25 years. Almost like my age, bro. Like, that's too much. Ashwin Bhai, I'm not even so old. I'm just kidding. So today we would like to see, we like to understand in those 25 years, one thing which has changed is the segmentation of the unorganized, which is the traditional jewelers, and the share of organized jewelers, which is almost 35% of the whole jewelry market in India. What do you have that evolution and changes, and how do you see that? एक्चुअली क्या है ना शान, इसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट वी हैव टू कॉन्फ़िगर वेयर इट गॉट स्टार्टेड, व्हाट्स द नीड ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर इनटू ज्वेलरी. ओके, द थिंग इज़ कि जब पहले क्या होता था, एक ज्वेलरी के अंदर फैमिली के अंदर से एक ज्वेलरी पर्सन होते थे, ताया जी होते थे, पापा जी होते थे, दादाजी होते थे, जो ज्वेलरी के बारे में उनको नॉलेज भी होती थी. अभी ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ द कंसेप्ट दैट न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत हो गई, फिर मोबिलिटी बहुत हो गई. अभी सपोज आपने लेट्स से कि अनऑर्गेनाइज फैमिली ज्वेलर इज़ देयर इन अहमदाबाद, राइट, एंड मोबिलिटी की वजह से आपको कोई भी ज्वेलरी आपको एक्सचेंज करानी पड़ रही है मुंबई के अंदर. तो अब ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर पर्सन को थोड़ा सा ये रहता है कि चलो मैं मुंबई भी आऊँगा तो वहाँ मेरे को चेंज मिल जाएगा एंड मेरे को एक वैल्यू मिल जाएगी. अदरवाइज ही हैड टू ट्रैवल स्ट्रेट अवे टू अहमदाबाद फॉर दैट इज. सो बेसिकली ये जो इवोल्यूशन का जो रीज़न है, ये मैं मानता हूँ कि काफ़ी हद तक पर्सन ओरिएंटेड क्लाइंट ओरिएंटेड है, तो उतना ही रोल जूलर्स का भी है. अगर जूलर्स अपने आप में, जो फैमिली जूलर्स है, वो भी अपने आप को इवॉल्व कर लेते, वो अपने चेंजेस के लिए अगर वो तैयार रहते, तो मेरे को नहीं लगता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर का इवोल्यूशन इतना ईजी होता. क्योंकि आज आप कोई भी ज्वेलरी लेने जाते हैं, सपोज लेट्स से एनी ब्रांड के पास आप जाते हैं, तो आप वहाँ पर किससे मिलते हैं? आई विल मीट द नॉट ज्वेलर ऑफ दैट, आई थिंक द सेल्स गाय ओवर दैट, राइट, सेल्स पर्सन से आप मिलते हैं. जरूरी नहीं है आप नेक्स्ट टाइम आप जाओगे अपनी क्वेरी को लेके तो वो सेल्स पर्सन वहाँ हो. एंड सेम चीज़ क्या है कि ज्वेलरी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, आपको वो मिलेगा या उनके बेटे मिलेंगे वहाँ पर, है ना? तो वन टू वन इंटरेक्शन एंड वो चीज़ें, ऑब्वियसली हर चीज़ के प्रोज हैं तो कॉन्स भी हैं. तो पर्सनलाइजेशन वहाँ जाती जा रही है. सेकेंडली, रूम मिल गया आज मेकिंग और प्रोडक्ट्स को एक प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने का, बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर. ओके, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर को क्या अपनी ब्रांड क्रिएट करनी पड़ रही है, पैसा वहाँ भी लग रहा है. तो जो आपने जनरेशन से क्लाइंट को आप सर्व कर रहे थे, उसकी जगह आपको न्यू क्लाइंट्स भी पूरे चाहिए एंड आपको मास के अंदर काम करना है. थर्डली, ये 35% ही क्यों है? ये तो बढ़ जाना चाहिए था. फिर उसमें ये आ रहा है कि मेरे को लगता है कि जहाँ तक है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो अभी भी मासेस एंड एल्गोरिथम्स के ऊपर काम कर रहा है. अच्छा, ना कि पर्सनलाइज रिक्वायरमेंट्स के ऊपर काम कर रहा है. दूसरी बात, जो सेल्स पर्सन है वो डिफरेंट एरियाज से आ रहे हैं या दूसरी डिफरेंट इंडस्ट्रीज से आ रहे हैं, तो उनको ज्वेलरी का रूट समझने में भी, वेन्स को समझने में भी टाइम लग रहा है. जबकि वहीं अगर ज्वेलर फैमिली ज्वेलर होगा, उसका काम ही यार ज्वेलरी बनाने का है ना, तो बना देगा. बचपन से सोना देखा, डायमंड देखा है, तो उसको मालूम है कि मैं इसको ऐसे मोड़ सकता हूँ, ऐसे जोड़ सकता हूँ, ऐसे तोड़ सकता हूँ. सो ये चीज़ें. एंड सेकेंडली क्या है कि जो न्यूक्लियर फैमिलीज का इवोल्यूशन की जो मैंने आपको बात की, वो बहुत बड़ा फैक्टर है. इसमें क्या हो रहा है कि सो द ज्वेलरी हैज़ बीन चेंज फ्रॉम फैमिली सेंट्रिक टू पर्सन सेंट्रिक. फॉर एग्जांपल, अगर मेरी मॉम और मेरी वाइफ है, फॉर एग्जांपल, जब तक हुई नहीं, बट मेरी मॉम का ज्वेलर अलग होगा, मेरा ज्वेलर अलग हो सकता है, और मेरी वाइफ का ज्वेलर अलग हो सकता है, जो शायद पहले नहीं होता था.
So that has been creating a confusion in also terms of buying of the jewelry. Do you think? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इसके अंदर थोड़ा क्या आ रहा है कि पहले भी आपके डिफरेंट ज्वेलर्स होते थे, मे बी आपके और आपकी मॉम के ज्वेलर डिफरेंट नहीं होंगे, बट Okay. आपके टू बी के एंड आपकी फैमिली के तो ज्वेलर डिफरेंट हो ही सकते थे. Okay. बेसिकली अगर आप 2 सिटीज़ से बिलोंग करते हो, उनका ज्वेलर उनकी सिटी में होगा, आपका ज्वेलर आपकी सिटी में होगा, तो वो मेरे को इतना बड़ा फैक्टर नहीं लग रहा है इस. तो अश्विन जी, आज हम एक छोटी सी गेम खेलेंगे. विल प्ले रैपिड फायर. आई विल टेल यू अ वर्ड एंड व्हाट इज द फर्स्ट थॉट in that word. You will have to just answer quickly. Okay, let's go. So the first word is Surat. Diamonds. Okay. Second word is gold prices. Gold prices. Always the sky. Okay. Lab grown diamonds. Lab grown diamonds are green diamonds. Green. Jewelry world exhibition. Jewelry world exhibition है class exhibition. Frankly, यहाँ मेरे को पोस्ट चाहिए. एक वर्ड में ज्वेलरी वर्ल्ड की एग्जीबिशंस को मैं नहीं वो कर सकता, बिकॉज वी हैव बीन थ्रू मैनी ऑफ द एग्जीबिशंस. डिफरेंस इज आप एक जगह जाते हो जहाँ आपको क्राउड पूरा मिलता है, बट एक्चुअली आपको जो केटरिंग क्राउड है, क्योंकि देखिए हमारा जो काम है वो बहुत अटेंशन बेस्ड है, रिस्क और सेफ्टी भी देखनी पड़ती है, सामान की भी, अपनी भी, सबकी. तो वहाँ पर आपको क्या है कि थोड़ा आपको कस्टमर सेंट्रिक चाहिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है, तो वहाँ आपने अच्छा काम किया. तो ज्वेलरी वर्ल्ड को मैं वहाँ I'll give 10 on 10. A bit of applause for them. But last word for today is solitaire. Forever. Actually, Yeah. more than forever, it's end of road. क्योंकि आपको उसके बाद कुछ नहीं चाहिए होता. Solitaire is on the upright on top. Perfect. So Ashwin bhai, one of the things which I would like to understand कि ये जो different consumption है, for example जो north में लोग खरीदते हैं, वेस्ट में लोग खरीदते हैं, जो महाराष्ट्र हो गया, अहमदाबाद में, गुजरात हो गया, ईस्ट हो गया, जो असम, गुवाहाटी एंड बंगाल, एंड जो साउथ हो गया, हाउ मच इज द डिफरेंसेस इन द कंज्यूमर बिहेवियर एंड ऑल्सो द बाइंग? एक्चुअली दैट इज बेसिकली, अगर आप किसी भी एरिया डेमोग्राफिकली अगर आप देखते हैं कि अगर उनका लेट्स से कि उनका जो रूटीन बिहेवियर है, ओके वही ज्वेलरी पे भी आता है. ओके सपोज अगर हम नॉर्थ में जाते हैं तो पॉम्प एंड शो बहुत अच्छा लगता है वहाँ हमको ना, डायमंड दिखाओ जी और बड़ा होना चाहिए. शाइन अलग चीज़ आ गई, वो बाद में बात करें. वो हम साउथ जाएंगे. बड़ा अटायर बेस, अटायर भी वैसा ही रहता है. तो आपको क्या है कि वहाँ पर क्वालिटी से ज़्यादा आपका शौक, लुक बड़ा होना चाहिए. जैसे आप साउथ में जाते हैं तो साउथ के अंदर 100% पीपल आर स्टबर्न अबाउट द क्वालिटी, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द क्वालिटी. ओके वहाँ आपको क्वालिटी बेस्ट मिलेगी, ओके प्रेफर कर रहे होंगे. अब यही अगर हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट के अंदर क्या होता है ना, आप जैसे सूरत की बात आई तो सूरत के अंदर डायमंड का आपको 5,000 कैरेट का भी डायमंड वहीं बनना है और 50,000 कैरेट का भी डायमंड वहाँ बनना है. तो वहाँ पर काफ़ी चीज़ों से, जैसे आप नॉर्थ में जाएंगे, आपने सुना होगा, वो बोलते हैं जी ये तो छोटा डायमंड है, तो नहीं है, कचरा है. हमारे सूरत में ऐसा नहीं है. सूरत में आप जाएंगे, आप वो बोलेंगे कि ठीक है छोटा है तो क्या हुआ, हाँ, तो पर कैरेट आप रेट बताइए एंड दे विल गो फॉर द डिज़ाइन. तो डिज़ाइन सेंट्रिक ओके वेस्ट एंड ऑल्सो ईस्ट, ओके बिकॉज जो कारीगर है वो सब बहेल करते हैं आज. हाँ, ये भी बहुत अच्छी एक अलग बात है इस मार्केट के लिए कि यहाँ पर आज भी जैसे अब डायमंड की ज्वेलरी बनाने वाला होगा तो बंगाली ही होगा. ओह वाओ, आई डिडंट नो दैट. तो वहाँ पर क्या होगा कि वो अगेन डिज़ाइंस जो बनाएगा उससे ऊपर डिज़ाइंस की नॉलेज कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि बनाने वाले को ज़्यादा आइडिया है. तो अगेन ईस्ट इज़ यू कैन से इट्स डिज़ाइन सेंट्रिक. तो दिस आर डिफरेंस. आप और तो छोड़िए, गोल्ड के कलर्स के ऊपर आपने डिविजन्स किए हुए हैं. साउथ के अंदर आप जाइए, आपको वाइट तो फिर भी चलता है, रोज़ फिर बिल्कुल नहीं चलता है, बट वहाँ येलो, द शाइनी येलो, वहाँ पर डायमंड के अंदर भी पीपल रिक्वायर शाइनी येलो. ओके वेस्ट के अंदर आप जाएंगे, आप किसी के यहाँ भी जाएंगे, आप प्योरिटी कुछ भी हो, बट प्योरिटी वो होगी, प्योरिटी तो होगी ही, उसके बाद कलर भी येलो ही चाहिए. होगी प्योरिटी. तो आप चलो, एक चीज़ बहुत अच्छी की है, कुडोज टू आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हॉलमार्किंग जो है वो कंपलसरी कर दी. तो दैट इज़ अमेजिंग. नाउ यू हैव ग्राउंड टू प्ले. तो क्वालिटी तो आपको हर जगह एक ही मिल रही है, आपको हॉलमार्क मिल रहा है, तो क्वालिटी का तो कोई इशू नहीं है. द चॉइस,
ऑफ कलर, वहाँ आपको होगा येलो, ब्राइट येलोज या वाइट, तो रोज गोल्ड के लिए कोई जगह नहीं। वेस्ट में आप आएंगे तो आपको सब चीज़ चलेगी, रोज गोल्ड भी, रोज गोल्ड के ऊपर सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट होगा। तो यहाँ कलर भी डेमोग्राफिक है सो शायद, तो अब आप समझ सकते हो डिज़ाइंस एंड क्वालिटीज़ के अंदर तो क्या ही होगा। ओके, दैट इज अमेजिंग। और मैंने सुना है यार, वन थिंग व्हिच आई हैव हर्ड, a bride in south and a bride in north, the difference would be that the bride in south will be wearing the double amount in terms of grams or whatever kg of jewelry compared to a north which will be wearing the half of the one. So is that true? Is it 2x in south? मे बी 3 है, Oh my god. बिकॉज रिचुअल्स का डिफरेंस है। Okay. वहाँ जो उनका पहनावा है दैट इज़ ऑल कवर्ड विद गोल्ड, और अभी साउथ के अंदर जितनी ब्राइड गोल्ड से कवर्ड हो गई, वहाँ वो बंदे का वो स्टेटस का इशू आ जाता है, कुछ ऐसा होता है। नॉर्थ के अंदर इतना कंसंट्रेट नहीं है ये चीज़, वहाँ पर लोग क्या हैवी लेते हैं, वेट हैवी होगा, बट अगर सिर्फ नेकलेस इतना होगा दैट विल डू। बट साउथ के अंदर अगर उनको कवर करना है कवर करेंगे, भले ही वो पतले से भी कवर करें। Okay. और जिनकी ऑब्वियसली, एंड साउथ के अंदर क्या है, गोल्ड आप चलते आदमी के पास भी ना आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड मिलेगा। वहाँ उनके कस्टम्स हैं, वो गोल्ड को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। Okay. नॉर्थ के अंदर थोड़ा अपने, या वेस्ट की बात करें, थोड़ा फैशन को प्रायोरिटी। Okay. So one thing which मेरे को ऐसा समझ आ रहा है कि यार नॉर्थ में ना मैं ज्वेलरी पहन रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, बाकी लोगों को दिखाने के लिए। साउथ में मैं ज्वेलरी पहन रहा हूँ खुद के और खुद के फैमिली के लिए। फैमिली के लिए सेफ गार्डिंग ऑफ योर फैमिली। ओके। जो हम एक्चुअल स्वीडन बोलते हैं, स्वीडन, यू नो स्वीडन के जो वुमेन की सेफ्टी के लिए जो गोल्ड रखा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बहुत अच्छा प्रोविजन दिया हुआ है शुरू से। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर आप स्वीडन रख सकते हैं एट अ सर्टेन अमाउंट, लाइक फॉर अ मैरिड वुमेन इट्स समथिंग लाइक 500 और 600 ग्राम्स। तो वो आपके लिए होता है। तो क्योंकि क्या होता था पहले अपने कल्चर के अंदर, विमेन वर नॉट इनटू द वर्क लेगेसी। ओके। तो अब उनके अगर सपोज उनकी फैमिली में जो कर्ता जिसको हम बोलते हैं, अगर वो नहीं हो हेड ऑफ द फैमिली, तो उनके लिए, और उनके बच्चे छोटे हों, तो वो गोल्ड वहाँ काम आता था। तो ये तो गवर्नमेंट ने भी प्रोविजन रखा, और साउथ पीपल ने इसको बहुत सीरियसली लिया हुआ है। Wow. दैट इज़ गुड। Amazing, yaar, amazing. Okay, so we had this amazing conversation with Mr. Ashwin, and he gave us such beautiful insights. मतलब मैंने तो आज तक समझा ही नहीं था कि इतना डिफरेंसेस हो सकता है कल्चर में, डिज़ाइन के अलावा कलरिंग में, एंड इन सो मेनी डिफरेंट एवेन्यूज दैट मैंने कभी सोचा था कि पॉसिबल हो सकता है। बिकॉज पहले क्या होता था यार, गोल्ड देख रहे हो तो आपको पता है, एक चीज़ मैं बताता हूँ कि कई अब आज की जनरेशन को मेरे ख्याल से करना भी ये चाहिए भी, ऑर्गेनाइज सेक्टर से भी नहीं लेते हैं। अगर आपको लगता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर आपको वो सही रेट में कोई चीज़ अवेल हो रही है, तो पैरामीटर्स अभी अपने यहाँ इंडिया के अंदर भी बहुत अच्छे हो गए हैं, और आप उसके अंदर से आप विदाउट चीट हुए या विदाउट आप नुकसान किए, हॉल मार्केट बहुत, नॉट ओनली होल मार्किंग बट देयर आर सर्टिफिकेशंस ऑल्सो, कंपनीज लाइक IGI यू कैन प्रेफर। ओके। तो वहाँ से आपको एक क्वालिटी का भी आइडिया आ जाएगा, देन यू कैन कंपेयर एप्पल टू एप्पल। प्रॉब्लम क्या होती थी ना यार पहले, कि एक ज्वेलर बोलेगा जी, तो यही ऑर्गेनाइज सेक्टर के आने का मेन कारण था। एक ज्वेलर बोलता है ये चीज़ 1000 की है, दूसरा बोलता है 800 की है, तीसरा बोलता है वो 1200 की है। वो तो जी क्वालिटी ख़राब दे रहा होगा, मैं क्वालिटी अच्छी दे रहा हूँ, और सबको अपनी क्वालिटी अच्छी लगती है। बट नाउ अब आप भी कंपेयर कर सकते हैं क्वालिटी, बिकॉज आपको पढ़ना आता है, आपको 3 वर्ड्स पढ़ने हैं, उसके सामने आपको कंपेयर करना है, आपको क्वालिटी मिल जाएगी। सो आप नाउ यू कैन परचेज गुड्स स्मार्टली। ओके। कि आप अपने हिसाब से भी आप गुड्स को परचेज कर सकते हैं, एंड एट अ रीजनेबल प्राइस। Okay. In gold and diamond we trust now. Yeah. In gold and diamond we trust. That should be a tagline for the whole industry. एंड सेकेंडली, ट्रस्ट के साथ, ये ट्रस्ट को भी लोगों ने ना बहुत, ज्वेलर्स की बात करो, मैं मेरी फ्रेटर्निटी की बात करता हूँ, कुछ लोगों ने, सबने नहीं, Yeah. इसका अनड्यू एडवांटेज भी बहुत लिया कि somebody is trusting you, then you cut the trust. That is where the loss of the traditional jewelers is. Absolutely. Yes. अब ये चीज़ को आप कवर अप करने के लिए या इसको काउंटर करने के लिए यू कैन गो फॉर सर्टिफिकेशन। Perfect. अब कई बार क्या होता है पता है आपको, ज्वेलर के पास बंदा जाता है, हाँ. बोलता है जी आप मेरे को ये सर्टेन गुड्स बता दीजिए। हाँ. कस्टमर बोलता भी है कैन आई गेट द सर्टिफिकेशन, Yeah. IGI
सर्टिफिकेट का क्या करेंगे जी, हम है ना। अच्छा, अरे भाई तुम तो वो, और तुम अगर वो तुम्हारी ठीक है तो तुमको सर्टिफिकेट देने में क्या प्रॉब्लम क्या है? Okay. देयर मेक्स अ डिफरेंस. So don't buy your jewelry without hallmarking and certification. That is the key line for the consumer on today's day. Amazing. Perfect. Ashwin ji, that was an amazing conversation.